शफाक मुलजमान ने बहन और बहनोई को पहले बेदर्दी के साथ कत्ल किया, फिर लाशों को प्लास्टिक के ड्रमों में बंद करके नश्तर कॉलोनी के इलाका कमाहा रोड पर फेंक दिया। ये कत्ल की वारदात क्यों हुई, पुलिस मुलजमान तक कैसे पहुंची, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, 2023 में नश्तर कॉलोनी के इलाका कमाहा रोड पर प्लास्टिक के ड्रमों से एक खातून और एक मर्द की लाशें बरामद होती हैं, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल जाता है और पुलिस की भारी नफरी इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज करती है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश करती है। पहले तो इन मकतूलीन की शनाख्त नहीं हो पाती, ये कौन है, कहां के रहने वाले हैं, क्योंकि कमाहा रोड का इलाका जो है उसे सर्च किया जाता है। उसके अलावा करीबी इलाकों से उनकी शनाख्त का ये सिलसिला शुरू करवाया जाता है, लेकिन किसी को इनके बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर पुलिस हुकाम जो है इस पर एक बैठक बैठती है और इसकी मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जाती है, जिसमें सेफ सिटी कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीच में शामिल किया जाता है। तो फिर जाकर पता लगता है कि ये जो दोनों मकतूलीन हैं ये दोनों आपस में मियां बीवी हैं, जिनको कत्ल करके इनकी लाशों को ड्रमों में फेंका गया था। और जब पुलिस इन मुल्जमान तक पहुंचती है, इनके घर तक पहुंचती है, तो पता लगता है कि इन दोनों जो खातून और मर्द ने लव मैरिज कर रखी थी, और आज से नहीं बल्कि कई साल कबल इन दोनों ने लव मैरिज की थी और इनके 2 बच्चे भी थे। और ये शेखुपुरा के इलाका में ही अलहदा एक घर में रिहाइश पजीर थे। जब इनके भाई अली हसन और मोहम्मद सलीम को इनके एड्रेस के बारे में मालूम होता है, तो वो दोनों ये प्लानिंग करते हैं कि ना ही उस बहन को छोड़ा जाएगा जिसने पसंद की शादी की थी, और साथ ही उसके शौहर को भी कत्ल कर देंगे। प्लानिंग को अमली जामा पहनाया जाता है और मुल्जमान पहले इन दोनों को अगवा करते हैं। अगवा करने के बाद इन्हें वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल किया जाता है। कत्ल करने के बाद इनकी लाशों को ठिकाने लगाने के लिए शेखुपुरा का इलाका नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि लाहौर के इलाका नश्तर कॉलोनी कमाहा रोड पिंड के करीब इनकी ड्रमों में लाशें डालकर वहां पर फेंक कर ये मुल्जमान फरार हो जाते हैं। पुलिस चंद माह तक एक मुल्जिम अली हसन तक तो पहुंच जाती है, जो इस कत्ल की वारदात में अपने भाई मोहम्मद सलीम के साथ शामिल था, और इन दोनों ने मिलकर ये कत्ल की वारदात की। पुलिस हुकाम का कहना था कि ये गैरत का शाखसाना है और गैरत के नाम पर इन मुल्जमान ने कत्ल किया। अली हसन इतराफ जुर्म भी कर लेता है, लेकिन मोहम्मद सलीम जिसने ये सारी प्लानिंग की होती है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सकता। और अब जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए खासतौर पर अगवा बराए तावान सेल है, जिसके डीएसपी इंचार्ज ओसीयू मियां अंजुम तोकीर हैं, उन्हें इत्तला मिलती है कि मोहम्मद सलीम जिसने अपनी बहन और बहनोई को बेदर्दी के साथ कत्ल करके उनकी लाशों को ड्रमों में डालकर नश्तर कॉलोनी में फेंका था, वो शेखुपुरा के एक इलाका में मौजूद है। पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई करती है और उस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो इंकशाफ करता है कि उसने गैरत के नाम पर अपनी बहन और बहनोई को कत्ल किया, और जब वो कत्ल की ये वारदात कर रहा था तो तब वो उससे जो है वो अपनी जान की भीख भी मांगते रहे कि उससे उन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन इसने और इसके भाई अली हसन ने उनकी एक ना सुनी और बेदर्दी के साथ ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि प्लास्टिक के ड्रमों में उनकी लाशों को डाला और उसके बाद कमाहा रोड नश्तर कॉलोनी के इलाका में फेंक कर वो फरार हो गया। उसे तो ये मालूम नहीं था कि उससे पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस कामयाब कार्रवाई पर आला पुलिस हुकाम ने मियां अंजुम तोकीर को जो है वो शाबाश भी दी है, जबकि इस खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिम मोहम्मद सलीम को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मोहम्मद कासिम गुज्जर जो थाना नश्तर कॉलोनी में तैनात है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर इससे तफ्तीश की जा रही है। दौरान तफ्तीश उसने यही इंकशाफ किया है कि उसने गैरत के नाम पर यह कत्ल की खौफनाक वारदात की थी, और वो अब तक अफसोसनाक बात यह है कि वो अब तक इस वारदात पर
शर्मिंदा नहीं है। उसका भाई अली हसन पहले से गिरफ्तार है, जो जेल में इस वक्त सजा काट रहा है, जबकि मोहम्मद सलीम जिसे गिरफ्तार किया गया है, मजीद तफ्तीश के बाद इसे भी जेल में रवाना कर दिया जाएगा। तो नाजरीन, ये कोई पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी गैरत के नाम पर बेशुमार अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। अब 2 मासूम बच्चे जिनकी पैदाइश हो चुकी थी, और ये जो खातून है जिसकी उम्र 45 साल है, 45 साल के करीब है, इसका नाम है फरजाना बीबी, जबकि इसका शौहर जो इसका हम उम्र ही है 45 साल के करीब, इमरान था। अब ये 2 बच्चों की परवरिश कर रहे थे, उन बच्चों का क्या होगा। 2023 में ये कत्ल की वारदात हुई, बच्चे तो खैर पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे वाकयात की रोकथाम करने के लिए रियासत क्या किरदार अदा कर रही है, क्या शऊर पैदा किया जा रहा है, और ये अरसा दराज से एक गैरत के नाम पर कत्लो गारत गिरी का सिलसिला जारी है। और अब इसमें जो है वो अपने ही खून के प्यासे हो जाते हैं, और खास तौर पर गैरत लोग इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब भी किसी शख्स के साथ ऐसा कोई वाकया हो जाता है जिसकी कोई बहन या अजीज पसंद की शादी कर लेती है, हमने बहुत से ऐसे केसेस कवर किए, हालांकि कजन भी हो, तो लोग उससे ताने देते हैं, फिर उससे इंतशार दिलवाया जाता है, फिर उसे मजबूर किया जाता है कि वो कोई ऐसा कदम उठाए। तो इन्होंने भी किसी मजबूरी के तहत ही कदम उठाया होगा। ये भी शेखुपुरा के रिहायशी थे, वो खातून भी इमरान के साथ, फरजाना बीबी शेखुपुरा में रिहाइश इख्तियार कर रखी थी उसने। तो ये फिर खौफनाक कत्ल की वारदात हो गई। और चंद रोज कबल मैंने एक लाहौर के इलाका हंजरवाल में प्रोग्राम किया, जिसमें एक खातून थी जो तलाक याफ्ता थी और अलग रहकर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है वहां पर वो काम करती थी और वहीं पर रिहाइश पजीर थी, जबकि उसके साथ एक शख्स जो है वो भी उसका पार्टनर था और वहीं पर रहता था। उसके जो सगे भाई थे या वालिदैन थे, उन्हें तो उसका रंज नहीं था, गुस्सा नहीं था, लेकिन उसका एक कजन था जिसे लोग आते जाते ताने देते थे कि तुम्हारी कजन जो है वो किसी गैर मर्द के साथ यहाँ पर रहती है और वो ये कर रही है, वो उसके साथ देखी गई है। तो यहाँ पर आकर खराबी पैदा होती है। फिर उसने प्लानिंग कर ली और प्लानिंग करने के बाद वो अपने एक साथी के साथ गया और उसने उस खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बिलाखिर ये मुल्जमान गिरफ्तार तो हो जाते हैं, अंजाम तक भी पहुंचते हैं, इनको सजाएं भी होती हैं, लेकिन ये वाकयात की रोकथाम कैसे हो सकती है? घर वालों से मशवरा करना चाहिए, इससे कैसे निकलना चाहिए। खवातीन को भी चाहिए कि वो अपनी पसंद का इजहार, अगर वो किसी को पसंद करती हैं तो अपने फैमिली को पहले देखें, ना कि आगे आप अपनी कोई पसंद की शादी कर लेती हैं, उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं और जब इस किस्म की कोई कार्रवाई हो जाती है तो उन मासूम बच्चों का क्या कसूर होता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। ऐसे वाकयात से बचने के लिए खवातीन और मर्दों को भी किरदार अदा करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लव के चक्कर में बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाएं, मजीद लोगों की जिंदगियां खराब हो जाए और आपकी फैमिली को भी ये भुगतना पड़े। तो ये सारी चीजों को हमारे बताने का मकसद ये था कि इसे सबक के तौर पर लिया जाए। ऐसे जो वाकयात होते हैं ये सीखने का इससे मौका मिलता है कि मजीद लोग कोई और गलतियां ना कर दे। अब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं मजीद व्लॉग के साथ। अल्लाह ने के बाद।